नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार विधानसभा के सामने से हम अपने खास शो में हाजिर हैं आपके साथ, और इस वक्त की पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट यानी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पहले 71 लोगों के नाम थे पहली सूची में, और अब जो सूची है उसमें 12 लोगों के नाम है, और इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी है, क्योंकि माना यह जा रहा था मैथिली ठाकुर, जिनको कल ही आधिकारिक तौर पर दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्वाइन करवाया था, लेकिन जिस जगह से माना जा रहा था उनको सीट मिलेगी, टिकट मिलेगी, वो सीट तो नहीं मिली। लेकिन अब इस लिस्ट में उन्हें अलीनगर से टिकट दे दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 12 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है बीजेपी की तरफ से, और इसमें कुछ सिटिंग जो विधायक हैं उनके नाम भी हट गए हैं, यानी टिकट कट गया है। जिसमें बाढ़ से जो इनके मौजूदा विधायक रहे हैं 6 बार के, उसका टिकट कट गया है, और उनकी जगह से सियाराम सिंह को मैदान में उतारा गया है। साथ ही अलीनगर से, जैसा कि हमने बताया, मैथिली ठाकुर है। तो ये दूसरी सूची है। बक्सर से आनंद मिश्रा है। तमाम ये नाम है जिनका इंतजार था कि बीजेपी आखिर इस सूची में क्या सब लेकर आने वाली है। तो इसका ऐलान हो गया है, और खास करके छपरा से छोटी कुमारी, उनको भी टिकट दिया गया है। इस बार महिलाओं को बीजेपी काफी प्राथमिकता दे रही है। कल की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें भी 9 महिला उम्मीदवार थे, और इस लिस्ट में भी महिला उम्मीदवार और तमाम जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उन सबको सहेजने की कोशिश की गई है। तो दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया है। लोक गायिका है, और काफी दिनों से अटकलें थी कि उनको किस सीट से आखिर बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट मिल गया है। और पटना से हमारे साथ मधुरेश, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। जरा मधुरेश का रुख कर लेते हैं। मधुरेश, पहली सूची में 71 नाम, दूसरी सूची में 12 नाम, और इस वक्त जो अटकलें थी उनका बाजार भी खत्म हो गया है। मैथिली ठाकुर को आखिरकार बीजेपी ने टिकट दे दिया है, लोक गायिका। और क्या खास खबर है, और इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटे हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इस लिस्ट में जो अभी नाम दिख रहे हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में पहले से ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगी। मसलन जैसे मैथिली ठाकुर ने कल जब बीजेपी ज्वाइन किया था तभी ये समझा जा रहा था कि अलीपुर से उनको टिकट दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि बीजेपी ने कलाकार जो है उनको तवज्जो दी है। मैथिली सिर्फ बिहार के लिए एक कलाकार नहीं है, बल्कि यूथ आइकन भी है। एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके लिए, उनके नाम की। मैथिली को लेकर के काफी अच्छी जो इमेज है यहाँ पे, वो काफी अच्छी है। तो बीजेपी को लगता है कि अलीपुर जो सीट है उस पे इसको फायदा मिल सकता है इसका। जी अच्छा, मुझे मधुरेश, ये तो बीजेपी की लिस्ट की बात हो गई जो अभी अभी की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन इससे पहले जेडीयू की पहली सूची भी सामने आ गई थी। अब जरा उसका भी बता दीजिए कि जेडीयू ने किन बातों का ध्यान रखा है, उस सूची की खासियत क्या रही है। हाँ, देखिए, जेडीयू ने जिस तरीके से जेडीयू ने अपनी जो पहली सूची है वो जारी की है, उसके पहले भी जो कुछ लोग थे उनको सिंबल दिया जा चुका है। इस जदयू की लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 57 प्रत्याशियों को मौका मिला है। इसमें 4 बाहुबली हैं, 6 मंत्री हैं, और मौजूदा 18 जो विधायक हैं उनको जदयू ने टिकट दिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत सिंह, जिन्होंने जदयू के सिंबल पे कल ही नामांकन कर दिया था, उनका भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा एक बात कही जा रही थी कि जो रत्नेश सदा है, उनका सोनबरसा से उनका नाम कट सकता है, उनको भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में उनका भी नाम है। इसके अलावा कई जो ये प्रत्याशी हैं उनमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। इस लिस्ट में दरभंगा ग्रामीण से ईश्वरी मंडल को दिया गया है। इसके बाद ही कोमल सिंह को गायघाट से दिया गया है। सुनील कुमार को भी भोज से टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जातिगत समीकरण का भी इस लिस्ट में खास ध्यान रखा गया है। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो अहम बातें, एक बीजेपी की 12 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी हो गई है और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह जेडीयू की सूची में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। आज का दिन वैसे बहुत ज्यादा अहम रहा है बिहार की राजनीति में और इस चुनाव में, क्योंकि आज राघोपुर से तेजस्वी यादव उन्होंने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ हमने देखा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनके साथ पूरे दल बल के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो भी नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आई थी। तो ये तमाम चीजें आज रहीं, लेकिन उसके बावजूद महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से 9 घंटे लंबी बैठक चली। लेकिन 9 घंटे की लंबी बैठक के बाद भी अभी तक तो सूची नहीं आई है। इंतजार है कि आखिर मुकेश सहनी का क्या होगा, कांग्रेस की इस सूची का क्या होगा और आरजेडी के साथ जिस तरह से रार चल रही है आखिर उसका क्या होगा। तो आज जरा ये तमाम बातें इस क्रूशल दिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो ताजा तस्वीरें देखते हैं आज के नॉमिनेशन की, कुछ बाइट सुनते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। चोर चोरी के खिलाफ बोलता। आज महागठबंधन में न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है। अभी तक कोई नेता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री का हो। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच में सिर्फ हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। और अरे भाई, बिहार की 14 करोड़ जनता कह रही है राज तिलक की है तैयारी। आ रहे हैं तेजस्वी भाई, ये सरकार बनाएंगे। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए, उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा करना। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। न कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हारने वाली सीटें ले लेंगी, ना आरजेडी इतनी गैर जिम्मेदार है कि हमें हारने वाली सीटें देंगी। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम मिलजुल कर ही निर्णय ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले भी ईमानदारी से सीटें मांगते थे और ईमानदारी से सीटें मिलती थी। कई बार एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भगदड़ जहाँ मचा हुआ है उसको कहते हैं नरक। बिहार में कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, तो ठेलम ठेली वहाँ चल रही है। देखिए कितना सर फूटेगा। कल पिताजी ने सिंबल बांटे थे, उनको भी ठंडा कर दिया, सारे सिंबल वापस ले लिए। तो क्या चल रहा नहीं चल रहा है तो उनका मसला है ना, हम क्या बोल सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मंच से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहा है। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। हमारी पार्टी में जरूर इंटरनल डेमोक्रेसी है, सही वक्त पे सही फैसले हो जाएंगे। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। भैया, जिस नेतृत्वकर्ता का न नीति सही हो न नीयत सही हो और जिसमें नेतृत्व भी सक्षम नहीं हो, उसके गठबंधन का क्या मतलब, तो ठगबंधन है। सोचिए, लेकिन बड़े बड़े जो आदमी कल तक कह रहा था कि मैं यहाँ से लड़ूंगा वहाँ, जो खुद ही मैदान छोड़ दिया, तब उसके वादे कितने जमीन पर रहेंगे आप समझ सकते हैं। पीके ने
ने तो क्लियर कर दिया, प्रशांत किशोर ने भी अटकलों पर से विराम लगा दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ वो अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए निकलेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर से अब पर्दा भी हट रहा है, तमाम ऐसे गठबंधन है जिस पर से भी पर्दा हट रहा है। जहां दोस्ती की मिसालें दी जा रही थी वहां भी दिख रहा है कि यारी में कितना दम है और आखिर सीट को लेकर तालमेल में कितना दम है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद फरहान है जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ है मनीष कुमार जी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्याम कुमार है जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आप सभी का बेहद स्वागत है। अब 3 पार्टियां यहाँ पर ऐसी हैं, कुंतल कृष्णा जी, मनीष कुमार जी और डॉक्टर श्याम कुमार, जिन लोगों की एक एक लिस्ट तो आ गई है, लेकिन मोहम्मद फरहान जी, इंतजार तो आप ही की पार्टी का अब है। ऐसा ना हो कि बार्गेनिंग करते 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 चुनाव ही निकल जाए और फिर पता ही ना चले कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से मोहम्मद फरहान अभी नहीं जुड़े हैं। चलिए, मेरे ख्याल से मोहम्मद फरहान अभी नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर श्याम कुमार, बताइए क्या चल रहा है ये रार गठबंधन में? सबकी लिस्टें आ रही हैं, लेकिन ना कांग्रेस का कुछ पता है, ना वीआईपी का कुछ पता है। क्या हम माने कि गठबंधन टूट गया है? देखिए रीमा जी, जो गठबंधन होता है वो विचारों का और जिम्मेदारियों का होता है, और इन जिम्मेदारियों का और विचारों का गठबंधन हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत पुराना है, क्योंकि वैचारिक गठबंधन है। और हमारे विरोधियों का जो गठबंधन है वो, मैं अब उस पर बहुत अधिक बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब बहस का विषय आ जाता तो बोलना पड़ता है कि हाल ही में जो सीट शेयरिंग इनकी हुई है, गठबंधन हुई है, माननीय जीतन राम मांझी साहब का बयान आपने सुना होगा। बिहार की राजनीति को आप कवर कर रही है। 6 सीट को देके उनका जो राजनीतिक कद नापा गया है, ये बिहारियों का अपमान है, दलित का अपमान है। वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और जिस तरह के बयान उन पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया था कि हमने बनवाया, किस तरह के शब्दावली यूज किया था आप जानती हैं। और इसलिए वहां पर जो भी गठबंधन है उनका मकसद सियासी लाभ लेना है, नफा नुकसान देखना है। लेकिन हमारे यहाँ जो है संवाद और सम्मान और साझेदारी के साथ हम चलना चाहते हैं, एक सकारात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। गठबंधन में चैरिटी चल रही है, मतलब इनके यहाँ पर तोल मोल चल रहा है, भाव लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ शायद समाज सेवा चल रही है। इसीलिए कांग्रेस समाज सेवा के मूड में आराम से बैठी है कि चलिए कोई नहीं, ये तो समाज सेवा है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, है ना? वो चल रहा है आपके यहाँ पे। नहीं, वही बात मैं करूँ जो आप ठीक समझ पा रही हूँ, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ कि अभी सभी हमारे गठबंधन के साथ इस बात को मानते हैं कि अभी बिहार को बचाना और बिहार को बनाना वो हमारी बड़ी लड़ाई है। आपने देखा हाल ही के दिनों में कि SIR के मसले पर हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप जानती हैं। उस मैटर पर मैं टेक ऑन नहीं करूंगा क्योंकि बहस का विषय वो नहीं है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि जनता के लिए और जनता के हर हक हकूक मान सम्मान दिलाने के लिए हमारा संघर्ष हक और हकूक के लिए, और इनका संघर्ष हुकूमत के लिए है। आप इस बात को समझिएगा। तो इसमें एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम सबका सम्मान देते हुए 6 सीट 2 सीट 4 सीट देके एक दूसरे को ठीक है। ओके, समझ गए। कुंतल कृष्णा जी, अब वहां पर तो समाज सेवा चल रही है, निस्वार्थ प्रेम चल रहा है महागठबंधन में एक दूसरे के साथ। किसी का कोई स्वार्थ नहीं टकरा रहा, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। इससे अच्छी राजनीति और क्या होगी? देश में ऐसी राजनीति तो चाहिए जिसमें स्वार्थ खत्म हो जाए, कोई लेन देन सौदेबाजी ना हो, सब अपना अपना काम करें और बस खत्म। तो फिर आपके यहाँ पे क्या चल रहा है रीमा जी? लेन देन, जिसे ये निस्वार्थ प्रेम कह रहे हैं ना, वो जानती हैं उसकी असलियत क्या है? हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, ठग बनाए खिचड़ी और ठग देख देख मुस्काए, अब बलिहारी उस बड़का ठग के जो सब ठगों की खिचड़ी ठग के खाए। ये तो है इनका निस्वार्थ प्रेम। सारे ठग एक साथ जुटे हुए हैं और एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। एक जहाज से आते हैं और तेजस्वी और मुकेश सहनी अलग अलग निकल जाते हैं। कांग्रेस लालू के लाल को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो छोड़ दें, नेता विपक्ष का कैंडिडेट मानने को भी तैयार नहीं है, जो कि एक रियलिटी हो सकती है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो इसलिए भी नहीं मान रही है कि कांग्रेस तो राजनीतिक दल है ना, उसको पता है
कि ऐसा तो होने नहीं वाला है, पर नेता विपक्ष जो कि एक सच्चाई है, उसका कैंडिडेट भी लालू के लाल को मानने को तैयार नहीं है अभी तक। भाई अगर तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन कर दिया तो बाकी के उम्मीदवारों को क्या बिना नॉमिनेशन के ही रखना है? क्या बाकी सीटों पे ये वॉकओवर दे रहे हैं? बात ये है कि अंदर खाने इनकी इतनी ज्यादा लड़ाई है, इतनी ज्यादा लड़ाई है, क्योंकि एक दूसरे को तो ठगने आए हुए हैं। बिहार की जनता तो समझदार है, बिहार की जनता तो इनकी ठगी में आई नहीं, तो ये अपनी आदत से मजबूर होकर के एक दूसरे को ही ठगने में लगे हुए हैं। अब जहां तक बात हमारी है रीमा जी, ठीक है, तो मोहम्मद फरहान, तो नहीं, एक मिनट रुके मोहम्मद फरहान जी, एक सेकंड। मोहम्मद फरहान जी, अब ये निस्वार्थ प्रेम कब जाकर अपना स्वार्थ दिखाएगा? क्योंकि सबकी लिस्ट आ गई है, कांग्रेस पार्टी का इंतजार ही नहीं खत्म हो रहा। क्या चुनाव खत्म होने का वेट किया जा रहा है, या राहुल गांधी मतलब अब तो आ ही चुके हैं तो अब तो वेट खत्म हो जाना चाहिए था ना? किस चीज का इंतजार है भाई? मोहम्मद फरहान, आवाज आ रही है? जी रीमा जी, आपकी आवाज अभी मुझे मिली है। आपका क्या सवाल है बताएं, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। सवाल ये है कि बाकी के जो 3 दल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबकी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि निस्वार्थ प्रेम है जेडीयू और आरजेडी और आपके बीच में, इसलिए कोई जल्दबाजी है नहीं। तो क्या चुनाव खत्म होने का वेट हो रहा है? किस चीज का वेट हो रहा है ये? नहीं देखिए रीमा जी, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और गठबंधन ने एनडीए की कमर तोड़ने का काम बिहार में हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ न तो सिर्फ उटव्वल है, न हमारे यहाँ चिराग पासवान जी की तरह नाराज हो रहे हैं, और न तो नीतीश जी जैसे नाराज हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कहीं कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ सब सहमति है। हम अपनी सूची भी ले आएंगे और जल्द से जल्द आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, और हमारे कैंडिडेट मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कब गठबंधन कब मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है, कब आएगी लिस्ट? कल तक आप देख लीजिएगा। अरे सर आ रही है, बोलिए ना। कल तक या आज शाम तक आपको लिस्ट मिल जाएगी, आ जाएगी सूची। इस पे धैर्य रखिए, सूची ठीक है को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए। आज रीमा जी, अंग्रेजी में कहावत है, टुमारो नेवर कम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर, बोलिए ना प्लीज। जनता भी आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है, बिहार की जनता ने भी आपकी आवाज सुननी बंद कर दी है। नहीं, सबको आ रही है आवाज। नहीं देखिए, ऐसा है, इस तरह की बातें मत करिए मेरे भाई बैठ के टीवी चैनल पर कि बिहार की जनता नहीं सुन पा रही है। एनडीए के गठबंधन जो दल है उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही। नीतीश कुमार जी अलग नाराज पड़े हैं, हमें तो सुनाई दे रहा है, अलग नाराज पड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में पड़े हुए हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी दर दर जाके सबको मना रहे हैं। नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्या लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे टाइम सबको अगर मनाने में लगा देगी तो बिहार में हमने तो 82 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आप आपने क्या किया है? केवल मनाने। अच्छा, अपनी अपनी बारी में अरे अपनी बारी में बोलेंगे सब लोग। लेकिन मनीष कुमार जी, नीतीश कुमार नाराज है क्या? फरहान जी कह रहे हैं नीतीश कुमार नाराज हैं, उनको मनाने में सब लगे हुए हैं। कोई नाराजगी चल रही है? रीमा जी, अभी आप बीजेपी की तरफ से ठगी चल रही है, नीतीश कुमार जी जनता पार्टी की तरफ से सूची जारी हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी अपनी बारी में बोलेंगे। रीमा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर नाराज होते तो आज हमारे यहाँ प्रथम चरण चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। कहाँ नीतीश कुमार जी नाराज? हमारे यहाँ एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग निस्वार्थ भाव से बातचीत कर रहे हैं। ये बयान देख रहे हैं, निस्वार्थ भाव से बातचीत होनी चाहिए। तो हम यहाँ राजद के प्रवक्ता को सुझाव देंगे का बयान है कि मुकेश सहनी जी जो बेचारे, उनको सुना मैंने, पहले वो मांग कर रहे थे 60 सीट डिप्टी सीएम, अब सुन रहा हूँ उन्हें 18 सीट मिल रही। तो मैं राजद के प्रवक्ता को सलाह दूंगा कि आप उलट दीजिए, आप मुकेश सहनी जी को 130 सीट दे दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल 18 सीट पे चुनाव लड़ ले। भाई स्वार्थ की तो बात है नहीं। आप अपने यहाँ शेयरिंग का फार्मूला सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को राय दे रहे हैं। राहुल गांधी जी आप अपने यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को राय दे रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा भैया, आप चिराग पासवान को बोलिए तो मैं नहीं बोलूंगा, पहले आप बोल लीजिए।
नीतीश कुमार जी सुन लीजिए। अरे भाई अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना है, फिर म्यूट करना पड़ता है, किसी की आवाज नहीं जाएगी ऐसे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अभी मनीष जी को मैंने मौका दिया, पहले वो बोलने दीजिए। हाँ मैं दूंगी बिल्कुल, तभी आपको शो में बुलाया, सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभी मनीष जी का सवाल है। रीमा जी, महागठबंधन के भीतर खींचतान जारी है। खींचातान आप देख रही होंगी कि राहुल गांधी जी बेचारे तेजस्वी जी बिना मुलाकात करे ही पटना आ जाते हैं। तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी मिलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी पहले कह रहे थे बिहार का महागठबंधन का नेतृत्व हम करेंगे, 90 सीट लेंगे। अभी मैं सुन रहा हूँ कि तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर लड़ना है साथ में तो 50 सीट से ज्यादा नहीं दूंगा। अब तो राहुल गांधी जी बेचारे नाराज हो गए हैं, लेफ्ट के नेता अलग नाराज है। तेजस्वी जी बेचारे अकेले आज नामांकन कर दिए, अकेले नामांकन। नहीं आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो, चिराग जी तो हो, ये तो मैं हाँ नहीं ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट है। हाँ ये पॉइंट है कि अगर गठबंधन मतलब महागठबंधन एकजुट है तो डॉक्टर श्याम तेजस्वी यादव के साथ एक आपका सहयोगी दल आज दिखाई क्यों नहीं दिया? ना कांग्रेस का कोई नेता दिखा, ना वीआईपी का कोई नेता दिखा। कहाँ महागठबंधन के लोग दिख रहे हैं? कहाँ गए आखिर? ये एकजुटता कहाँ चली गई जो बाइक पर दिखाई देती थी? नहीं, इसको इस तरह से देखने से बचना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई बिखराव और टकराव है। ये दोनों शब्द जो है एनडीए के हैं और आप देखिए सबके ऊपर बड़े कंधों पर बहुत अरे मैंने पूछा कि आज नॉमिनेशन में क्यों शामिल नहीं हुए महागठबंधन के लोग? नहीं वही मैं आपको इसका उत्तर रीमा जी मैं दे रहा हूँ। आपके सीएम पद के उम्मीदवार है ना, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। हाँ रीमा जी इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। सभी सहयोगी दलों के ऊपर रीमा जी, सभी सहयोगी दलों के ऊपर जो कि महागठबंधन के साथी है उनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी है बिहार को एक नया बिहार बनाने का, जिसमें के कोण में युवा, रोजगार, विकास 3 मसले हैं। तो आपको सिर्फ ये चुनाव के नजरिए से मत देखिए कि किसने नॉमिनेशन भरा, कहाँ गए, इस कोण बेमानी होगी। जो बड़ा संघर्ष हम लोग का है उस कोण को देखिए कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक जो यूनिटी है आप उसको लेके चलिए ना कि वो कितनी ऑर्गेनिक है, कितनी कनेक्ट है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, वो महत्वपूर्ण है। ये कब किधर कौन कहाँ चले जाए एनडीए का ये आप गारंटी नहीं दे पाएंगे। अभी थोड़ा सा, अभी मैंने फिर कहा ना, थोड़ा सा अगर बयान आप निकाल लीजिएगा 1-2 साल पहले का इन लोग का, तब कैसे एक साथ है। तो बताइए आपकी गारंटी क्या हो रही है? 100% गारंटी है ना। मैं अब बिल्कुल आप बीजेपी की गारंटी पर बात कर रहे हैं, जेडीयू की गारंटी पर बात कर रहे हैं, पहले अपनी बात करिए ना। रीमा जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, श्याम जी रीमा जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, श्याम जी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इनको नौकरी लगी है। और ये भी सच्चाई उगल दीजिए श्याम जी यहाँ पर टीवी पर बैठकर अभी रोजगार की बात कर रहे थे। ये उसका इससे क्या लिंक है? उसका इससे क्या लिंक है? हाँ टैलेंट की वजह से लगी है नौकरी या किसी और वजह से लगी है क्या? कोई नहीं, अब हमारे मित्र हैं, मित्र बोलने के लिए स्वतंत्र है। देखिए आजादी सबको बोलने का है, हमारे मित्र हैं, उस पर मैं नहीं करूंगा। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जो राजनीति बिहार की जो इस समय से बनी पड़ी है तकरीबन 2 दशकों से, उसका बड़ा मतलब कि नेगेटिव असर पड़ा है पूरे बिहार पर और बिहार की जनता पर। जैसे देखिए ना, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम बिहार की 3 रही है, जहाँ पर मान लीजिए कि माइग्रेशन है। अरे सर मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, मेरा टॉपिक क्या है? देश की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि भाई कांग्रेस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है। आप तो मुद्दे ही पलट रहे हो बिल्कुल। मोहम्मद फरहान बताइए। देखिए रीमा जी, मैं सबसे पहले 20 साल विनाश काल के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। आज आपको बिहार के अंदर इस पर नहीं बोलना, महागठबंधन में रार पर बोलेंगे, इस पे ना बोले। 20 साल विनाश काल पर ना बोले, एनडीए के 20 साल विनाश काल पर ना बोले। अगर आप कहते तो आज नहीं बोलूंगा मैं। आज अच्छा मतलब एकजुटता पर बात नहीं कर रही। आज छोड़िए ना, अभी तो महीना भर चुनाव चलेगा सर। अच्छा रीमा जी, हमें अरे सर अभी तो कई दिन तक चुनाव चलेगा, अभी रोज डिबेट होगी। याद करा के भेजा गया होगा मेरे भाई को, उसी पे तो बोलेंगे। 20 साल विनाश काल अगर आप कह दीजिए तो मैं उस पर ना बोलूं। मैं आज आपकी बात सुन लूंगा। अगर आप कह दीजिए मैं बोलूं। हाँ
आज आप मेरी बात सुनिए, आज आप मेरी बात सुन लीजिए फिर कि आज हम इस पर बात करते हैं कि आखिर महागठबंधन में क्या चल रहा है, आखिर महागठबंधन में क्या चल रहा है, आखिर कांग्रेस की स्थिति क्या है, आखिर आरजेडी की स्थिति कहां है, आखिर वीआईपी कहां खड़ी है, आखिर लिस्ट में इतनी देर क्यों हो रही है, आखिर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट क्यों घोषित नहीं किया है अभी तक, ये आज बात कर लेते हैं। कल इस पर बात करेंगे। 20 साल जो आप कह रहे हो ना विनाश काल, कल भी शो होगा, आपको कल भी बुला लेंगे, पहले आज इस पे बात करते हैं। चलिए ठीक है, आज मैं आज आपकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है कल आप मेरी बात मान लें। तो मान लीजिए, देखिए बस बोलिए अब बोलिए। देखिए आपने बहुत सी चीजों पर बात की है। देखिए आज आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली गए, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले और उन्होंने क्या कहा कि हाँ हमारे यहाँ इश्यूज हैं। ये बयान आपकी टीवी चैनल पर भी चल रहा है, सभी टीवी चैनलों पर चल रहा है। तो पूर्णतः आप देखिए जो बिहार में एनडीए का सहयोगी दल, इनसे कहिए कि ये अभी चुप रहे, जब इनको मौका मिलेगा तो ये बोलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता को दूसरे की बारी में मत बोले। हाँ, सब अपने बारे में बोलेंगे, सब अपनी बारी में समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बारी में, अपनी बारी में पूछ रहे हैं कि सूची आपकी कब आएगी। अपनी बारी में आपको मौका मिलेगा साहब, परेशान ना होइए। मैंने सवाल क्या किया था, मतलब कहाँ राहुल गांधी का अभी तक आपने नाम ही नहीं लिया, तेजस्वी को सीएम क्यों नहीं बोल रहे, इस पर आप नहीं बात करोगे, आपकी लिस्ट पे बात नहीं करोगे, आरजेडी और महागठबंधन पर बात नहीं करोगे। आपको उपेंद्र कुशवाहा की इतनी चिंता है तो उनको आप ले आइए ना महागठबंधन में। आपको माझी पर भी बात करनी है, कुशवाहा पर भी बात करनी है, चिराग पर भी बात करनी है, जेडीयू पर भी बात करनी है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी इस पे बात नहीं करनी, और सीपीएम। अब देखिए, अब रीमा जी सुन लीजिए, मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से पूरे बिहार के चुनाव में एनडीए के गठबंधन दलों को दरकिनार किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी को जैसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने और चिराग पासवान जी ने मिल करके उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। वो बिहार के चुनाव में दरकिनार दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं चुनाव में दिख नहीं रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी बिहार के चुनाव से बिल्कुल पूर्णतः गायब हो चुके हैं। जो बिहार का चुनाव चल रहा है उसमें बीजेपी हाउस अरेस्ट किया है, किसने किया है हाउस अरेस्ट? यही वजह है, सुन लीजिए, हाउस अरेस्ट किसने किया है? नीतीश कुमार जी, आप देखिएगा, अरे किसने हाउस अरेस्ट किया है उनको? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चिराग पासवान जी ने कर लिया है, उन्होंने सुन लीजिए अपने हनुमान दिया है, उन्होंने भी चिराग ने भी कर लिया। अच्छा, आपको अच्छा ये बताइए, आपको नीतीश जी कहीं दिख रहे हैं? रीमा जी, आप बिहार टहल रही हैं, आप दिख रहे हैं नीतीश जी कहीं पर? नीतीश जी का कोई बयान दिख रहा है? मैंने तो अब भी शॉर्ट्स चला है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम बता तो रहे हैं। अच्छा। आप नीतीश जी को देख पा रहे हैं? नीतीश जी बिल्कुल गायब कर दिए गए हैं। क्या चल रहा है भाई? ऐसा हो रहा है। कुंतल जी कहाँ हाउस अरेस्ट में है? नीतीश कुमार बताइए। सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी का नाम लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर नीतीश कुमार जी को दरकिनार करके चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भी सच है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। कुंतल जी बताइए, कुंतल जी बताइए, कुंतल जी कहाँ है नीतीश कुमार हाउस अरेस्ट में? रीमा जी, नीतीश कुमार, और क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए कि बीजेपी और चिराग पासवान उनको हाउस अरेस्ट कर लेंगे? अरे रीमा जी सुन ले, मैं सारे सवालों का एक लाइन में जवाब दे दूंगा। नीतीश कुमार कल भी एनडीए के अभिभावक थे, आज भी एनडीए के अभिभावक हैं और कल भी एनडीए के अभिभावक और सबसे बड़े नेता रहेंगे। कल भी हमारी एक सीट, बीच में क्यों बोल रहे हो? भाजपा ने आज, बीच में नहीं बोलना है, अरे बीच में नहीं बोलना है। आज अपनी 83 सीटों की घोषणा की है, उन सीटों की घोषणा को भी नीतीश जी की सहमति है। रीमा जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके टेलीविजन चैनल पे ये बात बता रहा हूं, बिहार के करोड़ों दर्शक आपका ये चैनल देखते हैं। एनडीए की एक सीट पे नीतीश कुमार जी की सहमति है, क्योंकि एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार ही हैं। कल भी नीतीश कुमार, आज भी नीतीश कुमार और कल भी नीतीश कुमार, बिल्कुल स्पष्ट बात। अब मुझे एक बात बताएं फरहान भाई, राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं हुई तेजस्वी यादव की? कहां है राहुल यादव? कहां है राहुल गांधी? चुनाव बिहार में है, आपके सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी दिल्ली मिलने जाते हैं और राहुल जी चले जाते हैं कहीं और। ये टोकन वाली राजनीति, टोकनिज्म वाली राजनीति कब तक चलेगी? अगर राजद से मन नहीं मिल रहा है, राजद को सबक सिखाना है, कांग्रेस तो कह रही है और कांग्रेस से मान भी रही है कि राजद कांग्रेस का ही खून पी करके आगे बढ़ी है। अगर राजद को सबक सिखाना है तो सीधे सीधे वार करो ना। क्या ये पीछे से वार कर रहे हैं आप? पीठ पे साथियों के साथ वार नहीं किया जाता है।
और हाँ रीमा जी, आपने पूछा कि लेट क्यों हो रहा है, तो महागठबंधन में एक और साथी हैं, उनसे भी तो बात चलती है ना। पीके प्रशांत किशोर महागठबंधन के सबसे नए पॉलिटिकल एलाई, प्रशांत किशोर से भी तो बात चलती है ना, इसलिए इनमें इतनी लेट हो रही है। अभी तक तो कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन बाकियों का नहीं हुआ। ओके मोहम्मद फरहान, एक बार राहुल गांधी का नाम ले ही दीजिए। आपने पूरी डिस्कशन में आधे घंटे में एक बार भी ना राहुल गांधी का नाम लिया, ना तेजस्वी यादव का नाम लिया, ना आपने वीआईपी का नाम लिया। अभी तक आपने महागठबंधन अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला। एक बार इनका नाम ले दीजिए ना, क्या हो रहा है ये? मैं नाम ले लेता हूँ, परेशान ना होइए। आप इतनी बार ले चुकी हैं नाम, लीजिए। देखिए प्रचार तो हो ही रहा है राहुल जी का। आप अरे आपके मुंह से सुनने में अच्छा लगेगा ना। हमारे तो नेता हैं, अरे नहीं, हमारे तो जबान पर नहीं, हमारे दिल में रहते हैं। आप बार ले रही हैं, हमारा प्रचार तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात, कब मुलाकात होगी राहुल जी और कोई नहीं हो रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है। अब देखिए रीमा जी, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिएगा। फरहान साहब ये तो बता दीजिए, ये तो आपका मसला है, हमारे मसले आप बता रहे थे, अपना मिसाइल तो जरा बताएं, कब मुलाकात होनी है ये बताएं। रीमा जी, आप चुप कराने की बारी आती है तो हमें चुप करा देते हैं और हम चुप सवाल पूछ रहा हूँ, आप चुप करा रहे हैं। हमारी शालीनता भाई, आपके मिसाइल की बात पूछ रहा हूँ, कब मुलाकात कराइए कि हमारे टाइम में वो ना बोले। वो एक्चुअली लगातार आप आधे घंटे से मुद्दा घुमा रहे हो ना, इसलिए वो सिर्फ बता रहे हैं कि उनका सवाल ये था, थोड़ा सा उस पर भी आ जाइए लौट करके। हम उस सवाल का भी जवाब देंगे, मगर पहले बीजेपी का हम उत्तर देते हैं। जो बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने अपनी बात में कहा कि नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं। मैं कह रहा हूं नीतीश जी आपके अभिभावक उसी तरीके से हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी आज हैं। आप उनको उसी तरीके से आज बिहार में अभिभावक के रूप में देख रहे हैं। और ये बात आप स्वीकार, आप ये बात मंच से क्यों नहीं कहते कि आपने नीतीश कुमार जी को साइडलाइन लगा दिया है और नीतीश कुमार जी की राजनीति, नीतीश कुमार जी भी जानते कि हमारी राजनीति को खतरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीति खत्म करने जा रही है। ये भी बात सत्य है। इस सत्य से आप क्या नाम है मुंह नहीं फेर सकते, इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना जा रहा हूं, जहां बात आप कर रही हैं गठबंधन की, वीआईपी की कर रही हैं, माननीय राहुल गांधी जी की कर रही हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, आरजेडी के सर्वे सर्वा मान लीजिए तेजस्वी यादव जी की कर रही हैं। हम सब एक हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को बिहार से खत्म करने का काम करेंगे। और जहां बात रही राहुल गांधी जी की, तो अभी देख लीजिए, कल परसों रुक जाइए, 2 दिन में सारी सूचियां आ जा रही, सारी लिस्ट आ जा रही हैं। और 2 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा रीमा जी कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से सिर्फ चल रहा है, अब आगे आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा मारपीट की नौबत आ जाएगी। आपको टीवी चैनल पर दिखाना पड़ेगा कि एलजेपी और क्या नाम है एनडीए मिलकर के नीतीश कुमार जी के लोगों को मारपीट चालू कर देगी और हम के लोगों को मारपीट चालू हो जाएगी उनके साथ। इसलिए क्योंकि इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने हाउस अरेस्ट करके रखा है। इस बात को बोलने में मैं बड़ी डंके की चोट पर बोल रहा हूं। तो मिल गया ना? मैं चाहता हूं कि बोल दिया उसका जवाब। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, अच्छा, मैं पटना में हूँ और मैं 1.5 महीने से बिहार में हूँ। यहाँ पे ये चर्चा है नहीं वैसे कि हाउस अरेस्ट नीतीश कुमार को किया है। पता नहीं मोहम्मद फरहान आप कहाँ बैठ करके अभी डिबेट में शामिल हो रहे हैं, आपके पास तक ये सूचना पहुंच रही होगी, लेकिन हम लोग तो यही है पटना में, यहाँ पे ये सूचना भी नहीं है और यहाँ चर्चा भी नहीं है। ये मतलब कहीं दूर दूर तक कोने कोने में ये चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन शायद जहाँ आप हैं वहाँ चर्चा ये चल रही होगी। मैं सहमत हूँ रीमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप हो कहाँ? आप कौन सी सिटी में हो अभी? सुन लीजिए रीमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, आप कौन सी सिटी में हो अभी? अरे मैं बता रहा हूँ। अरे आप कौन सी सिटी में हो ये तो बताओ। मैं भी पटना में हूँ। अब सुन लीजिए, आप मेरी बात अरे देखिए पटना में ही है, अब आपके पास तक खबर पहुंचे है। ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए रीमा जी सुन लीजिए। देखिए, एक बात राजनीति में एक बात बड़ी मजबूती से कही जाती है मेरे भाई, इनको आप देखिए, दूसरों की बात बार बार टोका टकड़ी मत करिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा ना। अरे सर आपने बोल दिया ना, अब आपकी बात आ गई अब। हाँ रीमा जी देखिए, अब आप मुझे ब्रेक लेना है, फिर मनीष कुमार का रुख करना है मुझे। अब रुकिए बस, मुझे आधा सेकंड ब्रेक ले लेते हैं जी, जैसा आधा सेकंड बोलिए जल्दी, आधा सेकंड। तो रीमा जी ऐसा है कि जैसे आपने कहा ना कि कोई चर्चा नहीं है,
कोई बात नहीं है, कहीं इस तरह की कोई खबर नहीं है। ये बात हकीकत है कि राजनीति में जब किसी व्यक्ति को खत्म करना होता है तो ना उसकी कोई चर्चा होती है, ना उसकी कोई खबर बनती है। और आज हकीकत बात आपने स्वीकार कर लिया है कि ये चीज बिल्कुल सत्य है जो मैं बोल रहा हूं। नीतीश जी की ना तो कहीं कोई खबर है, ना कहीं कोई चर्चा है। इस बात पे आपने मुहर मार दी है। और जब किसी को राजनीति में खत्म करना होता है तो मोहम्मद फरहान, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपकी बात को मैं करेक्ट कर दूं मोहम्मद फरहान, शायद आप अभी पटना पता नहीं कब पहुंचे, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे कैंपेन में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही चेहरा है। पूरे कैंपेन में एनडीए के जो पोस्टर लगे हैं, जो होर्डिंग लगे हैं, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा है। पूरा एनडीए एकजुट होकर लगातार कह चुका है कि ये नेतृत्व जो है नीतीश कुमार का है, वही हमारे अगले सीएम होंगे। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो कि नीतीश कुमार की चर्चा ही नहीं है इस चुनाव में, नीतीश कुमार कहीं दिख ही नहीं रहे हैं चुनाव में। मुझे नहीं पता ये किस तरह का एनालिसिस है और आप आंख बंद करके देख रहे हो या कौन से आपके सोर्सेज है खबर लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा एनडीए के नेताओं को सुनिए, उनके कैंपेन को देखिए, पटना की सड़कों पर घूमिए तो आपको पोस्टर भी दिखेंगे और नारे भी दिखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मनीष कुमार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। चलिए मनीष कुमार जी, जरा आप बता दीजिए, मोहम्मद फरहान ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, चल क्या रहा है, आखिर सच्चाई क्या है? बिहार से बाहर है क्योंकि राहुल गांधी जी तो अभी भारत से ही बाहर थे, लगता है अभी हाल फिलहाल में ही भारत में आए। अब ये कहाँ है तो यही सच्चाई बता पाएंगे। पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम लिए कल्याण नहीं होने वाला। अब बताइए, अभी पिछले 5 दिन से टीवी का कोई चैनल खोलिएगा नीतीश कुमार जी का ही चर्चा है और ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी अरेस्ट हो गए। अरे भाई, बिहार की जनता ने कांग्रेस को तो कब से बिहार से खदेड़ दिया और पिछले 20 वर्षों से आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी बिहार से खदेड़ा। इसलिए आप अपनी चिंता करिए और इतना प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है फरहान भाई, बस एक लाइन में उत्तर देना है। अभी आप कह रहे थे कि 1-2 दिन में हमारा सूची आ जाएगा। भैया, प्रथम चरण का परसों लास्ट डेट है, 17 के बाद जारी करिएगा तो फिर नामांकन भी नहीं हो पाएगा। 17 तक ही अंतिम तिथि। आप बोल रहे थे कि 1-2 दिन में हमारी सूची आ जाएगी। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन में उत्तर देना। हमारे एनडीए परिवार में इससे हमें समझ में आता है कि आप झूठ नहीं बोलता हूँ। इससे हमें समझ में आता है कि आप नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोग क्यों नीतीश कुमार जी की राजनीति को खत्म करने पर तुले हुए हैं भाई? क्यों विभीषण बने हुए हैं नीतीश जी के लिए? क्यों विभीषण बने हुए हैं? हमें चिंता है इसलिए नीतीश जी की, हमें चिंता है क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ जो अन्याय, जो धोखा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो गलत है। अरे अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो इतनी देर से चुप बैठे थे, किसी की बारी में नहीं बोलते। मनीष जी क्यों बोल रहे हैं उनके बीच में? तो रीमा जी झूठ बोलेंगे, साहस नहीं है, मैं सच सुनने की साहस नहीं। नहीं तो झूठ बोलेंगे। आप अपनी बारी में सच बोलिएगा, आप अपनी बारी में सच बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए, उनको जो बोलना है। लास्ट डेट है नामांकन का, प्रथम चरण का। रीमा जी, एक लाइन में उत्तर देना है। हमारे यहाँ एनडीए में तमाम घटक दल, तमाम एनडीए परिवार ने संकल्प लिया है कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और अगला मुख्यमंत्री फिर से वही हो। हम यही सवाल तो इनसे कर रहे हैं कि भैया, महागठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा, किसके नाम पर आप वोट मांगिएगा? ये बताते ही नहीं है। ये कहते हैं हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एमएलए चुन के आएंगे, तब ये पूरा ये संविधान पढ़ाने लगते हैं।
एक लाइन में उत्तर देना भैया, नेतृत्वकर्ता कौन होगा, किनके नाम पर आप वोट मांगिएगा, और परसों प्रथम चरण का लास्ट डेट है। अब तक कोई सूची मैंने नहीं देखा, कोई सूची मैंने देखा, तो जरा बता दीजिए इसका उत्तर आप कब तक दीजिएगा। और नीतीश कुमार का चिंता मत करिए, बिना नीतीश कुमार जी के नाम लिए कल्याण नहीं होने वाला है। डॉक्टर श्याम, क्या ऐसी इंसल्ट करवाने की मजबूरी है? मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। आपके वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे आपकी तरफ से कोई, और सीटें अगर आती हैं तो वही बनेंगे, इसमें नो इफ नो बट, लेकिन फिर भी कांग्रेस की इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, क्या मजबूरी है? मतलब राहुल गांधी नाम लेने को तैयार नहीं है, एक इंसान ने नाम लिया, एक नेता ने, तो उसको डांट डपट दिया गया। उसके बाद भूपेश बघेल आते हैं और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई हमने नाम तय नहीं किया है, बाद में तय होगा। क्यों इतनी बेइज्जती झेलनी है? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने शुरू में ही जैसे कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ा दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। ये एनडीए की तरह नहीं कि 43 पर मुख्यमंत्री होगा, मैं आपको स्पष्ट। और एक बात तो सबसे बड़ा दल आपको लग रहा है कांग्रेस भी हो सकती है और वीआईपी भी हो सकती है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा दल आरजेडी 2020 में थी, आज भी 1990 से बड़ी पार्टी बिहार में है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, कांग्रेस को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो फिर क्या वजह है? फिर तो तेजस्वी यादव ही है ना, मतलब डेफिनेटली तेजस्वी यादव साहब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, या जान लीजिए आप, या स्पष्ट कर दूं आपको, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं। बिहार तो ये फरहान जी को समझाइए ना इनको, नहीं समझे? अरे फरहान जी को बताइए ये बात। नहीं मैं सुनिए, वही मैं कह रहा हूँ रीमा जी। देखिए, एक लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी बड़ा दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। मैंने बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र के जो तकाजे को गला घोट के ना बिहार में एनडीए एक दूसरे को गठबंधन किया हुआ है। कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं वहां पर, कोई मतलब डेमोक्रेसी जो है स्पिरिट में वहां पर नहीं है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई भ्रम नहीं। जहां तक सीट शेयरिंग की घोषणा की बात है, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप जल्दी से बोले कार्यक्रम की तैयारी कीजिए, सीट शेयरिंग पर आप चर्चा कीजिएगा, हमें बुलाइएगा, हमारी पार्टी को डिबेट कर लेंगे, बहुत ही बस कुछ देर की बात है, डोंट यू वरी फॉर दैट। और मैंने बार बार कहा है, आरजेडी इस बात से विश्वास करती है कि अभी हमको बिहार को बनाना है। आप देखिए, रोजी रोजगार के सवाल पर आप पूछिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जदयू के हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं कि रोजी रोजगार पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं कल चर्चा करूंगी रोजी रोजगार पर। अभी चिंता ये है कि 48 घंटे भी नहीं बचे हैं और अभी तक सीटें नहीं आई हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जा रहा है, तो क्या वजह है? कुंतल जी हाँ ओके, नहीं आप इस बात को लास्ट टेक ऑन ले लीजिए रीमा जी, लास्ट टेक ऑन ले लीजिए। एक बात, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान से चलता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका नेता मुख्यमंत्री होगा, किसी को भ्रम की स्थिति नहीं है, जान लीजिए। इट्स वेरी क्लियर। तो फरहान जी, लाउड एंड क्लियर आपको मैसेज मिल गया है। फरहान जी, मोहम्मद फरहान को लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया है, इसमें नो इफ नो व्हाट। अब फरहान जी आप तय कर लीजिए, करना क्या है आपको? करना क्या है? चुनाव मिलकर लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है वहां से, सीधी सीधी बात है। गठबंधन तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना, तेजस्वी ही चेहरा है ना आपके। अच्छा अब हाँ। मैं बोलूं मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, आप बार बार आप लोग ये पूछते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि नहीं हैं। क्या कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं? किसी ने कहा आपसे ये बात? ये किसी ने नहीं कही ना। जब भी आपका सवाल ये आया तो ये बात कहा गया पहले हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद रीमा जी आज के बाद इस सवाल को मत पूछिए हमारे यहाँ। रीमा जी सुन लीजिए, रीमा जी, ये सवाल क्लियर आप लोग का हो गया? रीमा जी, ये सवाल क्लियर हो गया? क्लियर मुझे नहीं हुआ। नहीं आपको क्लियर? अरे नहीं हुआ मुझे। बिहार की जनता कुंतल जी आज के बाद ये सवाल नहीं पूछना है, ठीक है? ओके कुंतल जी, क्लियर हो गया ये। रीमा जी कुंतल जी इस बात पे बात कुंतल जी फरहान भाई आपके जो प्रभारी हैं कुंतल जी वो तो साफ मना कर रहे हैं। फरहान भाई, आपको शायद जानकारी नहीं है, चूंकि मैं शर्तिया कह रहा हूँ, आप बिहार में नहीं है, आपको इस बात की जानकारी नहीं है। आपके प्रभारी सरेआम कह रहे हैं कि अभी हमारा नेता कौन होगा तय नहीं हुआ। और श्याम भाई, ये बात तो आप भी जानते हैं। अच्छा ये बताइए, अरे इतना किस खुशफहमी में है, किस खुशफहमी में है? मुझे तो खुशी होगी,
मुझे तो खुशी होगी कि फरहान भाई अपने नेताओं से पूछ के बता देंगे कि तेजस्वी मेरी बात महागठबंधन महागठबंधन के नेता है या नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा है या नहीं है, मुझे बता दें। कुंतल भाई, समन्वय समिति महागठबंधन के चेहरा है या नहीं तेजस्वी जी? बिहार में समन्वय समिति कौन है उनके, मतलब कि अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझसे नहीं पूछिए, आप अपने साथियों से हमारे लिए तो लालू प्रसाद यादव के लाल से ज्यादा आसान कुछ विपक्ष होगा ही नहीं। वो व्यक्ति जिसकी परवरिश ही भ्रष्टाचार के साथ हुई है, उससे ज्यादा कमजोर विपक्ष हमारे लिए क्या होगा? ये तो आप अपने साथी से पूछे ना कि वो आपको, भाई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़ दें, नेता विपक्ष के पद के उम्मीदवार की तरह भी आपको मानते हैं या नहीं? और श्याम भाई, आपकी बात से तो मैं बड़ा चिंतित हूं। आपके गठबंधन में एक सीट पर लड़ने वाला दल भी है, क्या उससे भी कम आपको आने की उम्मीद है क्या? मुझे तो लग रहा है कि कम से कम एक आध खाता खुलेगा आपका, पर आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि वो एक सीट, वाईपी गुप्ता जी को आपने एक सीट दी है ना आईपीपी को, उससे भी कम सीट आपको आएगी क्या? जो सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, आपको खुद पे यकीन नहीं है? एक्चुअली मैं बता दे रहा हूं श्याम भाई, प्रोफेसर साहब इस बात को अच्छी तरीके से रीमा जी जानते हैं कि इनके सहयोगी भ्रष्टाचार के राजकुमार के नाम पे सहमत नहीं है, खास करके कांग्रेस, इसीलिए ये बातें ऐसी कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऑप्शन क्या है? ये बात ऑप्शन क्या है फिर? दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना। दूसरा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ऐसा है रीमा जी, मुख्यमंत्री की तो बात ही नहीं है, ऑप्शन तो नेता विपक्ष के लिए होना है, और नेता विपक्ष के लिए भी एक मतलब जिसकी भी बात है, ऑप्शन नहीं है ना कोई। हाँ, ये तो आप कांग्रेस से पूछे ऑप्शन है कि नहीं है, ये तो आप कांग्रेस से पूछे ना। हम तो इस बात को मानने को तैयार हैं कि डॉक्टर श्याम ऐसा है क्या? घोषित कर दें। देखिए, ये तो कांग्रेस से पूछे। हम हमारे भाजपा के जो हमारे मित्र हैं, ये लोग जो शब्दों से बहुत बढ़िया खेलते हैं, राजनीति पटकथा के बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार तो अच्छी बात है ना, ये तो होना ही चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहब, बिहार का भविष्य लिखना है, बिहार का भविष्य लिखना है और उज्जवल शब्दों में लिखना है। फिर से वो जंगल राज की कालिक नहीं पोतनी है, उज्जवल आपने नहीं लिखा, फिर से उस जंगल राज की कालिक नहीं पोतनी है। 20 साल में जो भाई अच्छे शब्दों में तो लिखेंगे ही। आप लोग 20 वर्षों में बिहार में आज तक कोई पटकथा नहीं लिखी है। आप बिहार विकास के सभी मानक में बिहार बहुत पीछे है। आपको आज फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता है कि आप किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, लेकिन 90 से 2005 और 2005 से 2025 कंपैरिजन आप कर सकते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं 2005 और 2025 के बीच का कंपैरिजन कर सकते हैं डॉक्टर साहब। अपराध पर मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, डॉक्टर श्याम जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी की जब सरकार थी बिहार में, तो बिहार का जीडीपी एक बार माइनस में था। बिहार इस देश का इकलौता राज्य है जिसका जीडीपी कभी माइनस में भी रहा, और वो तब रहा जब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी। ओके ठीक है मनीष कुमार जी, ठीक है मनीष कुमार जी, अब कितना भी मनीष कुमार जी, ओके ठीक है मनीष कुमार जी, देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भले ही हम महागठबंधन की बात अगर हो रही है रार की, तो बात तो यहाँ पर जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान की भी चल ही रही है ना। तो आप जरा इस पर से भी तो पर्दा उठाइए कि आखिर जेडीयू और चिराग पासवान के बीच भी क्या चल रहा है। उनकी 5 सीटें आपने ले ली, वो नाराज बैठे हैं, ये भी तो चल ही रहा है ना। तो विपक्ष तो इसको भी मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा। रीमा जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, और चिराग पासवान जी की पार्टी का मैंने सीट लिया, ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये सूत्र की सूचना है। ये फलाना सीट चिराग जी को चला गया, ये सीट चिराग जी को चला गया, ये सूत्र की खबर है। लेकिन जो आधिकारिक पार्टी की ओर से जो लिस्ट आ रही है ना, वो आधिकारिक सूची है, उस सूत्र पर मत जाइए। एनडीए में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान जी लगातार कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ से किसी ने कहा है क्या कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैंने बता देना चाहता हूँ, उदित राज जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं,
लेकिन कांग्रेस के नहीं, महागठबंधन के नहीं। कांग्रेस बघेल साहब बिहार आए, उन्होंने भी यही बातें दोहराई कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। तो मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि कंफ्यूजन महागठबंधन में है, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ नेता तय है, नेतृत्व तय है, चेहरा तय है, सब कुछ तय है। लेकिन महागठबंधन में ना सीट तय है, ना नेता तय है, ना नेतृत्व है, वहां कंफ्यूजन है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। एक शब्द और जोड़ लीजिए मोहम्मद फरहान, देयर इज नथिंग, ऑल इज वेल इन एनडीए। भाई ने अब आप भी बता दो, सारी बातों के जवाब मिल गए मेरे ख्याल से मोहम्मद फरहान को। हाँ सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने सारी बातें कही। हम कह रहे हैं एक शब्द और जोड़ लीजिए। जब अपने मुंह मियां मिट्ठू आप बन रहे हैं तो एक शब्द और जोड़ लीजिए कि अब की बार बिहार में आपका खत्म होना भी तय है। आप इस बार इस लायक नहीं बनेंगे कि आप सुन लीजिए, आप महागठबंधन के सामने लीडर आप अपोजिशन की जीत मांगेंगे, आपको भीख नहीं मिलेगी। इस बार आप इस लायक नहीं रह जाएंगे। बिहार की जनता आपको कांग्रेस को कब के तरीके से हराने जा रही है। रिजल्ट आने के बाद आप लोग अपना सकल दिखाने के लिए टीवी चैनल के डिबेट में आएंगे नहीं। बिहार में कोई आएंगे नहीं। कौन? बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद है? कोई वजूद है बिहार में कांग्रेस का? बिहार छोड़ दो, पूरे देश में कांग्रेस का वजूद है। चुनाव में घूम रहे थे 3 सीट करने के, सुन लो, जो चोर के साथ रहने से, अरे भाई चोर के साथ रहने से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। चोर के साथ रहोगे चोर कहलाओगे, ठीक है? चोर के साथ रहोगे चोर कहलाओगे। नहीं, एक सेकंड मोहम्मद फरहान, ये पॉइंट है मोहम्मद फरहान, ठीक है मोहम्मद फरहान, ये पॉइंट है। कांग्रेस का क्या वजूद है यहाँ पर? क्या ओवर कॉन्फिडेंट होकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के राहुल गांधी एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगे हैं क्या? क्योंकि इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आरजेडी ही बड़ा भाई है, और बड़ा क्या, सबसे बड़ा भाई आपके गठबंधन में है। तो फिर इतना आत्मविश्वास कहां से आ जाता है? आत्मविश्वास तो सीटों से ही आता है ना। देखिए, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो नहीं पड़ रही है कांग्रेस इस बार। देखिए, मैं रीमा जी, मुझे एक चीज की शिकायत है। जब मैं बोलता हूं तो बीजेपी के और क्या नाम है, जेडीयू के प्रवक्ता बीच में कूद करके बोलने लगते हैं ताकि जनता मेरी बात न सुनने पाए, सिर्फ इन्हीं की बात सुने। मगर जनता भाव जान रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जाएगी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जाएगी, जा रही है। सुन के पक गई है। अरे आपके नेता की बात सुन के पक गई है जनता। अरे बीच में मत बोलिए, उनकी बात भी जाने दीजिए जनता के बीच। हाँ बताइए। नहीं, सोच रही है ये भी ना जाए तो इससे हमारे हो सकता है 1-2 सीट बढ़ जाएगी। बढ़ने वाली नहीं है, खत्म होने वाले हैं आप लोग भैया। बिहार से इस बार समाप्त है। बोरिया बिस्तर आपको बिहार की जनता ने आपका बांध दिया है। अब घर पे रहेंगे आप लोग 5 साल। रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट अरे मोहम्मद फरहान बताइए ना, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के चक्कर में क्या कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है? ये मैं पूछ रही हूँ सवाल सीधे। और आपके चक्कर में आरजेडी को भी नुकसान होगा फिर। सुन लीजिए, इलेक्शन खत्म होने के बाद जब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन भी आप हमें बुलाइएगा, तो हम फिर आपसे ये बात पूछेंगे कि रीमा जी आप चीख के चिल्ला रही थी कि ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कांग्रेस पार्टी, और आज देख लीजिए सफाया हो गया है पूरी तरीके से। ये सवाल है, मैं चिल्ला नहीं रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मान ली सवाल ही पूछ रही, चिल्ला कर पूछ रही, जिस तरीके से भी पूछ रही ना। अब मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात, जिस तरीके से अब आप भी पटना में बैठे हो, मैं भी पटना में हूँ, लेकिन फिर भी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं क्या करूं? अब तो ये हमारी दिक्कत तो है नहीं, ये तो आपके टीवी चैनल की दिक्कत है। विपक्ष की आवाज ऑटोमेटिकली सारी टीवी चैनल दिखाते नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो सरकारी चैनल है, सारे तो मेरी आवाज और धीमी कर देगा। तो ये रीमा जी, मैं आपकी इसमें गलती भी नहीं मानता हूँ। ओके, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा लाउड एंड क्लियर, जेडीयू का प्रवक्ता बोलेगा लाउड एंड क्लियर, मगर जब कांग्रेस पता नहीं कांग्रेस की आवाज ना मीडिया तक पहुंच पा रही है ना जनता तक पहुंच पा रही है। कुछ तो कहीं सैटेलाइट में प्रॉब्लम है कांग्रेस के। नहीं, कोई सिग्नल का इशू चल रहा है बहुत मेजर 2014 के बाद से। बीजेपी देखिए कांग्रेस की कुछ तो बात है ना, जनता सुन पा रही है ना मीडिया सुन पा रही है आपको। नहीं, हमको उसके पीछे कारण क्या है ना कि हमारी जो सत्य बातें हैं आप ही बोल रहे हो, वो बात मीडिया दिखाती नहीं है, मगर जनता हमें देख रही है। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, टीवी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल जी का रैला देख चुका है। ओके, बिहार की जनता ने देख लिया कि वोट चोर को किनारे लगा दिया है।
वोट चोरों को किनारे लगा दिया बिहार की जनता ने, और बिहार की जनता ने जननायक के हाथों में अपना वोट सौंप दिया है। और ये भी बता दूं आपको कि बिहार में जननायक तो राहुल गांधी है और तेजस्वी के हाथ में। सुन लीजिए, तेजस्वी महागठबंधन सारा वोट राहुल के नाम पर पड़ेगा। महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी सीएम बनेंगे क्या बिहार के? क्या राहुल गांधी बिहार के सीएम बनने वाले हैं? राहुल जी सुन लीजिए रीमा जी, आप कटिया मारने का काम करती बीच में, मैं भूल जाता हूँ। अगर राहुल गांधी के नाम पर, अरे सर आप बात ही ऐसी कर रहे हो, राहुल गांधी के नाम पर, जननायक के नाम पर वोट पड़ेगा तो फिर सीएम भी उन्हीं को बनना चाहिए ना। क्या बिहार के अगले सीएम राहुल गांधी बनेंगे महागठबंधन के? जल्दी से बताइए, अब समय कम है। देखिए, महागठबंधन का नेता ही बिहार से सीएम कैंडिडेट होगा, आप देख लीजिएगा। और ये फैसला आप लोग राहुल गांधी कौन होगा? सुन लीजिए, राहुल जी, मैं बता रहा हूँ, राहुल जी जननायक हैं और उन्होंने बिहार की जनता ने राहुल तो मैंने कहा के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी। फाइनल कमेंट 10 सेकंड कुंतल जी, जल्दी से। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जननायक है तो उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेंगे। जी आप फाइनल कमेंट इस पे पूछ लें राजद से कि किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भाई हमें तो पता है कि हमारे यहाँ चेहरा नेतृत्व नीतीश कुमार का, और रफ्तार पकड़ चुका है बिहार अगली बार फिर से एनडीए सरकार। अब ये अपने यहाँ बता दें कि किसके नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है? वैसे राहुल गांधी बिहार जी मैकेनिज्म पे और उसके अगले ही दिन विदेश चले गए, पता नहीं थक गए थे या क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात। फाइनल कमेंट डॉक्टर श्याम। ठीक है। जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हो रहा है, महागठबंधन में वही चेहरा होंगे। डॉक्टर मोहम्मद फरहान ने क्लियर कर दिया है। डॉक्टर श्याम नहीं, अभी तो देखिए इतना देर डिबेट आपने किया, अभी आपको क्लियर हमने करवा दिया था कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने कहाँ करवा दिया था? वो कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो। नहीं रीमा जी, देखिए आप डिबेट को प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू डाइवर्ट। अभी क्लियर कांग्रेस ने भी किया और हमने सारे गठबंधन में क्लैरिटी है, और उस बात को लेके फिर कंफ्यूजन ना किया जाए। अभी थोड़ा देर पहले मनवाया था आप लोग को कि फैक्ट क्या है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। ये आप मतलब आपको कहा था, आपने माना था, आप सबने आपने सुना, डिबेट अभी चला है, पहले सुन। मैंने कब माना? आपने नहीं माना, मैंने नहीं माना। मान रही है रीमा जी, आपको मानना ना मानना, अब मोहम्मद फरहान ही नहीं मान रहे तो मैं मानने वाली कौन होती हूँ? आप मत मानिए, मर्जी। फाइनल कमेंट मनीष जी सुनिए, अभी मेरे एक कंप्लीट कर दीजिए एक बात। फाइनल कमेंट मनीष जी। रीमा जी, आगामी चुनाव में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है, 2010 से भी बुरा हाल महागठबंधन का होना है। ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के साथी को कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को कम से कम जननायक मत कहिए। जननायक की उपाधि बिहार की जनता गुदरी के लाल स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जनता ने दिया था। कम से कम उनके टाइटल की चोरी मत करिए। मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के साथ। चलिए, वक्त की बाधा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए बिहार की राजनीति में संग्राम ही संग्राम है। और इस वक्त सबसे बड़ा संग्राम तो महागठबंधन में यही है ना कि भाई राहुल गांधी अगर सबसे बड़े नेता है तो तेजस्वी यादव क्या है, और तेजस्वी यादव अगर उनके उम्मीदवार हैं तो फिर राहुल गांधी मान क्यों नहीं रहे? अभी तो यही मसला सुलझना शायद बहुत बड़ा बाकी है। चलिए, अब वक्त कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 की पंचायत में आज का ये खास शो पटना से आप देख रहे थे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक